अमेरिका ने 75 देशों पर जो कि वीज़ा पर एक रोक लगाई गई है। अमेरिका ने जो 75 देशों के जो नागरिक हैं, उनके लिए स्थायी वीज़ा, एक तरह से ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को रोक दिया है। अब ग्रीन कार्ड क्या होता है, इसे समझाती हूँ। ग्रीन कार्ड मतलब ऐसे मतलब ग्रीन कार्ड को आप समझ लो जो परमानेंट जो कि रेजिडेंस कार्ड होता है। मतलब एक तरह से आप अमेरिका या किसी भी देश में जाओ, वहाँ पर आप जा कर के हमेशा के लिए रुक जाओ, तो उसे ग्रीन कार्ड कहा जाता है। तो जो अमेरिका ने 75 देशों के जो नागरिक हैं उनके लिए स्थायी वीज़ा ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को रोक दिया है, जिसमें रूस और ईरान जैसे भी देश शामिल है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ऐसे लोग अमेरिका ना आ सके जो आगे चल कर के क्या हो कि सरकारी मदद पर निर्भर हो। मतलब एक तरह से जो स्वस्थ ना हो, एक तरह से बीमार हो, और जो मतलब ऐसा होता है कि जो बेरोज़गार हो, वो सरकारी जो कि नीतियों पर जो कि निर्भर रहें। और जो पूरी फैमिली के साथ में जो आते हैं अमेरिका में रहने, तो वो लोग भी जो सरकार पर जो कि निर्भर ना रहें, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जो कम उम्र उम्र के जो लोग होते हैं, जो काम नहीं कर सकते, वो भी सरकार की जो कि नीतियों पर या सरकार की जो कि मदद लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखा जा रहा, तो इस वजह से रोका जा रहा है इन देशों को। वहीं पर ट्रस्ट जो कि कुछ स्टूडेंट या वर्कर, इन लोगों को जो कि वीज़ा अभी तो मतलब जारी रहेगा, परंतु इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, तो उसे जांच प्रक्रिया को जो कि सख्त बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका अपनी इमिग्रेशन नीति को और अधिक कठोर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ आत्मनिर्भर जो कि लोगों को मौका देना चाहता है। मतलब एक तरह से जो आत्मनिर्भर हैं, जो सरकार पर जो कि निर्भर नहीं होंगे, तो उन लोगों को मौका दे रहा है, ना कि उन लोगों को जो सरकार पर निर्भर रहेंगे। तो जो यूएसए वीज़ा जो कि बैन 2026 की ये घटना मतलब न्यूज़ है, वहीं 75 देशों में जो कि वीज़ा रोका गया है। और इसमें से कुछ देश जैसे रसिया, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इराक हो गया, सोमालिया हो गया, मोर देन बहुत सारे 75% मतलब 75 जो कि देश हैं। क्या इसमें भारत भी है? तो आगे इस पर बात करते हैं कि भारत है या नहीं है? अगर नहीं है, तो किस कारण से भारत जो कि नहीं है? तो ये जो कि इफ़ेक्ट जनवरी 21 2026 जो कि इसमें मतलब है जो इमिग्रेटेड जो वीज़ा है प्रोसेस, इस पर जो कि ये चर्चा की गई है और इसे रोक लगाया गया है। इमिग्रेशन वीज़ा जो कि प्रोसेस चल रही है, और ये नोटिस एक तरह से आई है कि अब जो कि वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो न्यूज़ क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यूएसए जो कि वीज़ा बैन, अमेरिका ने रूस और जो यूएसए वीज़ा बैन है, इसमें अमेरिका ने रूस, ईरान सहित जो कि 75 देशों के लिए सभी वीज़ा की जो मतलब लाइनें हैं, या एक तरह से वीज़ा पर रोक लगा दी है। क्या वजह रही है कि इन देशों पर जो कि रोक लगाई गई है? तो आगे न्यूज़ में समझते हैं, कुछ हाइलाइट्स को देखते हैं। तो हाइलाइट्स की अगर बात करें, तो इसमें अमेरिका ने 75 देशों में जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग को रोका है। वहीं पब्लिक चार्ज बनाने की संभावना वाले आवेदकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और रूस, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देश भी इस सूची में शामिल हैं। अब खबर क्या है, तो अमेरिका ने क्या किया है कि जो सरकारी मदद पर जो लोग निर्भर रहते हैं, उन लोगों को देश में आने से ही रोक दिया। एक तरह से ग्रीन कार्ड या एक देखा जाए तो इस प्रोसेसिंग या जो ग्रीन कार्ड मिलता है, तो इस चीज़ के लिए रोक दिया गया। 75 देशों पर ये रोक लगाई गई है कि 75 देशों के जो नागरिक हैं, वो इमिग्रेट जो कि वीज़ा प्रक्रिया पर देश में नहीं आ सकते हैं। मतलब ये क्या होता है, तो एमिग्रेट जो कि प्रक्रिया इसमें ये होती है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरे देश में जा कर के हमेशा के लिए बसने का इरादा बनाते हैं, तो जो व्यक्ति या नागरिक हैं, उन पर जो कि रोक लगाई गई। इसमें से जो कि 75 देश हैं जिन पर रोक लगाई गई है। अब ये फैसला जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी आया है, क्योंकि जो बहुत सारे आते हैं लोग, इनमें से बहुत सारे क्या है कि वहाँ पर विरोध भी प्रदर्शन कर सकते हैं, वहाँ पर जो सुरक्षा को लेकर के हानि भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखा गया है, और फिर है इस प्रक्रिया को जो कि किया गया। आर्थिक बोझ पर भी जो देखा गया कि जो वहाँ के नागरिक हैं, उन्हें जो कि उनके संसाधन जो हैं वो नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उनको है संसाधनों की प्राप्ति होती है। तो इससे, और ऊपर से जो सरकारी मदद है, इससे ना सरकार का जो कि पैसा जाएगा इन लोगों के ऊपर। तो ये चीज़ को देखते हुए
ये फैसला लिया गया है। और रोक जो कि अस्थायी लगाई, मतलब अस्थायी है अभी, मतलब अनिश्चित है अभी, निश्चित समय के लिए नहीं है कि हाँ ये पूरे हमेशा के लिए लगेगी या कुछ सालों के लिए लगेगी, परंतु अभी ये शुरू किया गया है या एक तरह से ये नीति अपनाई गई है देश के द्वारा। तो खबर ये है। फिर वहीं पर कौन कौन से देश हैं, परंतु इसमें से कुछ मैं देशों के नाम बताती हूँ, जैसे कि रूस हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सोमालिया हो गया, इराक हो गया, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश हैं जो कि इस प्रतिबंध में लगे। वहीं भारत इस सूची में नहीं है। क्या है? भारत इस सूची में नहीं है। अब क्या कारण है कि भारत इस सूची में नहीं है, आगे न्यूज़ में चर्चा करते हैं। तो किस तरह के जो कि वीज़ा पर रोक लगाया गया है, तो वीज़ा पर जो स्टूडेंट हैं या वर्कर्स हैं ये लोग तो आ सकते हैं, वहीं पर ऐसे लोग नहीं आ सकते जो स्थायी निवासी हों, मतलब एक तरह से अमेरिका में आकर के हमेशा के लिए बस जाएं, पूरी फैमिली या मतलब खुद ही अकेला जो कि नागरिक। तो इस चीज़ पर जो कि रोक लगाई गई है। वहीं नॉन जो कि इमिग्रेट जो कि वीज़ा पर रोक नहीं लगाई गई, वो अभी जारी, जैसे स्टूडेंट आएँ या वर्कर्स आएँ या कोई भी आ सकता है कार्य करने, या एक तरह से टूरिज़्म जो है टूरिस्ट हैं वो आ सकते हैं, परंतु जो इमिग्रेट जो वीज़ा है जो हमेशा के लिए आना चाहते हैं उस पर जो कि रोक लगा दी है। टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट, वर्कर्स, वही टेम्परेरी जो कि वीज़ा, इस पर जो कि लोग आ सकते हैं। फिर अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया है, तो ये फैसला जो कि पब्लिक जो कि चार्ज रूल्स को लागू करने के लिए लिया है। मतलब एक तरह से अमेरिका का नियम यह है कि जिसके तहत मतलब ऐसा है, देखा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका आता है और सरकारी मदद पर निर्भर रहता है तो उसे रोक दिया जाए, मतलब उसे देश में ना एंटर किया जाए। तो ये एक रूल है वहाँ का, तो इससे जो कि लागू किया गया है और इसके तहत ये किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आता है वो सरकारी मदद पर निर्भर रहता है तो उससे जो कि वीज़ा ना दिया जाए, मतलब एक तरह से ग्रीन कार्ड ना दिया जाए। जैसे कुछ बीमार लोग आते हैं, वो लोग सरकारी चीज़ों पर निर्भर होते हैं, बहुत सारे अवैध जो कि प्रवासी आते हैं वो भी सरकारी जो कि मदद पर निर्भर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो जिनकी उम्र जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाती है, तो वो लोग भी आते हैं और सरकारी जो कि काम नहीं कर पाने के कारण सरकारी मदद पर निर्भर रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ जो कि ये रूल बनाया गया और उसके तहत जो कि सरकार का पैसा जो कि फालतू चीज़ों में ना जा पाए, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, 75 देशों पर ये चीज़ें लागू कर दी हैं। ऐसे लोगों को रोकना मतलब एक तरह से ये है कि अमेरिका जो जा कर के क्या करते हैं, सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं, उन लोगों को रोकना होता है। वहीं इमिग्रेशन सिस्टम को सख्त बनाया जा रहा है कि जो इमिग्रेशन सिस्टम है, जो आकर के देश में ही रह जाते हैं और जो यहाँ की सरकारी मदद लेते हैं, तो इसे जो कि सख्त किया जा रहा है और बहुत सारे देशों में प्रतिबंध भी लगाया गया है, और जिन देशों में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तो उसे और प्रक्रिया को सख्त कर दिया गया, वो भी नियंत्रित बनाया गया, नियंत्रित जो कि बनाने का भी एक उद्देश्य माना जा रहा है। वहीं पर नई सख्त जो कि जांच की बात करें तो इसमें जो कि नई वीज़ा जो कि अब जो वीज़ा अधिकारी जांच है ये एक तरह से आर्थिक स्थिति और नौकरी और स्किल और स्वास्थ्य स्थिति को देख करके दिया जाएगा। मतलब एक तरह से ये है कि अगर आप वीज़ा है अप्लाई करते हो तो आप आर्थिक तौर से जो कि मजबूत हो कि नहीं, आप मतलब आपके पास में पैसे हैं या आप कहीं आप सरकारी मदद पर तो निर्भर नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ चेक की जाती है। आप नौकरी के लिए आ रहे हैं, आप स्किल के लिए आपके अंदर स्किल है, ये चीज़ देखी जाएगी। वहीं आप स्वस्थ स्थिति में हो या फिर आप बीमार स्थिति में जो कि आ रहे हो और यहाँ पर सरकारी जो कि मदद पर निर्भर रहते हो, तो ये सारी चीज़ें जांच की जाएंगी और पहले जो कि सरकारी लाभ लिया है या नहीं लिया इस पर भी बात की जाएगी। अगर आप अमेरिका आते हो और आप जिस भी देश में रहते हो वहाँ पर आपने सरकारी लाभ जो कि लिया है, तो इस चीज़ को भी देखा जाएगा और आप आगे चल करके जो सरकारी लाभ लोगे इस चीज़ को भी देखा जाएगा। और तो इन सारी चीज़ों को जो देख करके अगर आप चीज़ों में पास हो गए तो आपको जो कि ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। और वहीं पर ये देखा जा रहा है कि जो अमेरिका है वो आत्मनिर्भर बनने की क्षमता को देखेगा, मतलब एक तरह से जो भी व्यक्ति आएगा वो आत्मनिर्भर हो, मतलब एक तरह से वो खुद कमा सके और ना कि सरकार पर निर्भर हो। तो ये सारी चीज़ें जो कि जांच की जाएंगी, फिर आपको जो कि ग्रीन कार्ड दिया जाएगा।
फिर उसके बाद में ये फैसले का असर की बात करें तो ये प्रभावित देशों के लोगों के ऊपर असर देखने को मिल सकता है। बहुत लोग जो कि अमेरिका में जाकर के बसना चाहते हैं तो उन्हें ग्रीन कार्ड पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो जो फैमिली बेस्ड जो पूरी फैमिली के साथ में जाते हैं, जैसे कि अगर किसी की अमेरिका में कोई जॉब लग जाती है तो वो लोग क्या करते हैं कि अमेरिका में अपनी पूरी फैमिली के साथ जो कि वहाँ पर बस जाते हैं। परंतु अब क्या होगा कि पूरी फैमिली जो कि बस नहीं पाएगी, तो जो व्यक्ति है वो जाएगा वहाँ पर कार्य करेगा, उससे जो कि फैमिली मतलब घर जो कि बार-बार आना पड़ेगा। तो ये एक समस्या हो जाएगी, वो पूरी फैमिली के साथ में अमेरिका नहीं बस सकता है। तो फैमिली बेस्ड जो कि इमिग्रेशन इसे भी धीमा कर दिया गया है कि पूरी फैमिली के साथ आप नहीं जा सकते, अमेरिका में नहीं बस सकते। इमिग्रेशन जो कि और ज़्यादा कंट्रोल्ड किया जा रहा और इसे रोका जा रहा है कि आप जो मतलब इमिग्रेशन जो कि इसे मतलब है एक तरह से रोका जा रहा है, इसे और ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है और बहुत सारे जो कि प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सरकारी खर्च को कम करने का ही एक मतलब कोशिश है, ये एक उद्देश्य अगर ये देखा जाए, ये फैसला लिया गया है। ये जो सरकारी खर्च है इसे कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि जो इमिग्रेशन है इससे ना लोग सरकारी जो मदद है इस पर जो कि निर्भर हो जाते हैं और सरकार का जो कि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, वो भी अन्य देश के नागरिकों के लिए। इन्होंने इस तरह से मतलब है सोच के साथ में इस प्रक्रिया को या इस नियम को बनाया है। वहीं पर राजनीतिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो जो घरेलू राजनीति के तौर पर इसे अपनाया जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो ट्रंप ने भी ऐसे ही कदम उठाया था और अब जो कि जो नई सरकार है उसके भी द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं पर चुनावी एजेंडा के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे अगर हम भारत देश में बात करें तो यहाँ पर भी चुनाव के समय बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लोग कोई ना कोई कार्य किया जाता है कि जिससे वो लोग जीत सके। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, चुनावी एजेंडा इसे माना जा रहा है और अमेरिका जो कि इसे फर्स्ट नीति मान रहा है। मतलब एक तरह से ये नीति उनकी एक तरह से प्रथम नीति है इनकी कि इमिग्रेशंस को जो कि रोका जा सके। इससे जुड़ा और भी अगर हम मामले की बात करें तो इससे पहले जो कि ट्रंप ने भी ऐसे ही अपने ही कार्यकाल में ऐसी नीतियों को अपनाया है। फिर उसके बाद में आलोचना की बात करें तो बहुत सारे देशों को जो कि वीज़ा नहीं मिल पाएगा और बहुत सारे देश के जो लोग हैं वो एक तरह से अन्य देशों में जा कर के नहीं रह पाएंगे और जो प्रवासी होते हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव देखा जा रहा है। जो गरीब देश हैं इनमें भी भेदभाव देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मानवाधिकार संगठन ने इस पर आपत्ति जताई है। उनको नहीं लगता है कि ये उनको लगता है कि ये जो मानवाधिकार है इनका उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं गरीब जो देश है उनके खिलाफ जो कि भेदभाव का आरोप भी लग रहा है कि जो गरीब देश है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और जिन देशों को मतलब जिन देशों को अगर ग्रीन कार्ड जो प्राप्त हो सकता है तो उन देश जो कि वो देश अमीर हैं, वहीं पर जिन देशों को मना किया गया है उनमें से ज़्यादातर देश जो कि गरीब हैं। जैसे ईरान या रूस की बात करें तो ये तो मतलब नहीं है गरीब, परंतु जो अन्य भी देश हैं वो लोग गरीब हैं। तो इस वजह से गरीब देशों के खिलाफ जो कि भेदभाव का आरोप लग रहा है और परिवार के पुनर्मिलन पर भी असर देखने को मिल रहा। परिवार के पुनर्मिलन पर असर इस तरह से कि कोई फैमिली के साथ में पूर्ण रूप से नहीं जा सकता, तो उससे जो कि पुनर्मिलन के लिए जो कि घर अपने या अपने देश को आना पड़ेगा। तो ये समस्या हो जाती है व्यक्तियों के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पूरी फैमिली के साथ में वहाँ पर रहना चाहता है तो वो रह नहीं पाता है। इस वजह से ये मानवाधिकार और गरीब देशों के जो भेदभाव के मतलब है तौर पर देखा जा रहा है। फिर भारत पर क्या असर होगा, तो भारत पर तो सीधा असर ऐसे नहीं दिख रहा है, परंतु जो स्टूडेंट जाते हैं, वर्कर्स जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं और भी जो कि बहुत सारे लोग जो कि कार्य के लिए जाते हैं, तो उनको ना वीज़ा मिलने में जो कि जांच प्रक्रिया में इसमें जो कि बहुत ज़्यादा मतलब सख्त कार्रवाई देखी जा सकती है। एक तरह से जो वीज़ा है इसे प्राप्त करने में भी समय लग सकता है। तो सीधा तो भारत को रोका नहीं गया है कि इमिग्रेशन के लिए जो कि भारत को रोका गया है, परंतु ऐसा कुछ किया नहीं गया है भारत के साथ। परंतु अगर कार्रवाई या जांच की बात की जाए तो ये सख्त हो सकती है। फिर अगर हम बात करें तो भविष्य में क्या हो सकता है, तो भविष्य में ये जो भारत को जिन देशों को इन्होंने 75 देशों में जोड़ा है, इनमें से काश ये कुछ देशों को वीज़ा या ग्रीन कार्ड जो कि अवेलेबल करा सकते हैं और कुछ देशों को इसमें जोड़ भी सकते हैं।
कुछ देशों को घटा भी सकते हैं, कुछ देशों को जोड़ भी सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये कुछ समय के लिए भी कर सकते हैं, निश्चित समय, मतलब 2 साल के लिए ऐसा कर सकते हैं, 3 साल के लिए ऐसा कर सकते हैं, शायद ये पूरे समय के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे जो कि प्रक्रियाएँ देखी जा रही हैं, अगर सरकार चाहे तो ये पूरी तरह से स्थायी भी कर सकती है, और अगर सरकार चाहे तो जो कि इसे अस्थायी भी कर सकती है, कुछ ही समय के लिए कर सकती है। तो भविष्य में ये संभावनाएँ हो सकती हैं। फिर उसके बाद में न्यूज़ के निष्कर्ष की बात करें तो यह फैसला अमेरिकी इमिग्रेशन नीति को और कठोर जो कि बनाता है। मतलब एक तरह से जो इमिग्रेशन जो कि नीतियाँ हैं उनकी, इसे और कठिन बनाया जा रहा है, इसे सख्त किया जा रहा है, बहुत सारी जाँचें की जाएँगी, तब व्यक्ति को जो कि ग्रीन कार्ड जो कि प्राप्त हो सकता है, या फिर उसे एक तरह से नॉन इमिग्रेशन के तौर पर जो भारत में अमेरिका में जा सकता है। तो ये सख्त कार्रवाई जो कि नहीं होगी, या जो कि सख्त जांच नहीं होगी। वहीं पर केवल स्थायी वीज़ा पर असर देखने को मिल सकता है। वैसे एक तरह से देखा जा सकता है कि जो वीज़ा है ये कुछ समय के लिए ही नहीं मतलब बंद किया जाएगा, ये शायद स्थायी रूप से बहुत समय के लिए भी बंद किया जा सकता है। वहीं पर ग्लोबल जो कि इमिग्रेशन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, जो वैश्विक स्तर पर जो इमिग्रेशन होता है, जो किसी भी देश में रहने वाला, तो इस पर भी बड़ा प्रभाव देख सकता है। अन्य भी देश जो कि शायद इस चीज़ को, इन नियमों को या इस नीति को अपना ले और इमिग्रेशन पर मतलब इमिग्रेशन को जो कि रोक दें। तो इससे ना बहुत ज़्यादा मतलब है प्रभाव पड़ सकता है लोगों के ऊपर, और लोग जो कि कार्य में या अन्य देश जा कर के अपने कार्यों को नहीं कर सकते। तो ये एक समस्याएँ हो सकती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अमेरिका ने 75 देशों पर जो कि ये प्रतिबंध लगाए हैं, ग्रीन कार्ड जो कि देने से मना किया, और अगर जिन भी देशों को देगा तो उस पर जो कि जांच की जाएगी। तो इससे ना बहुत ज़्यादा मतलब है बहुत सारे देशों को जो कि नुकसान हो सकता है, और बहुत सारे जो कि लोगों के सपने होते हैं अमेरिका में जा कर के पढ़ाई करना और वहाँ पर रहना, तो ये जो कि उन पर जो कि प्रभाव देखने को पड़ सकता है। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।